बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मच्छी करेला। जिनको करेले नहीं पसंद वो इस तरह करेले बनाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से पसंद आएंगे, बच्चों को पसंद आएंगे। ख़ास तौर पे बच्चे बहुत शौक़ से इस तरह मच्छी करेला खाते हैं। तो मेरे ख़ुद घर में मेरे बच्चे जो है वो करेले नहीं खाते थे। जब मैंने मच्छी करेला बनाया तो उन्होंने बहुत शौक़ से खाया। तो चले जी शुरू करते हैं बनाना। मैंने ये करेले ले लिए हैं, इनको धो के वॉश करके साफ़ सुथरे करके मैंने खुश कर लिए हैं। अभी मैं इनको दरमियान से काट के इसके अंदर से जो हमारे ये जो बीज हैं ये हम निकालेंगे। इनको निकाल के हमने साफ़ सुथरे सारे करेले कर लेने हैं। तो इसी तरीके से फिर हमने दरमियान से इसके छोटी छोटी लहरें बना लेनी है। हमने दरमियान से काट लेनी है इस तरीके से छोटे छोटे काट के हमने इस तरह लाइनें बना लेनी है इसकी। इसी तरह हम सारे जो है वो करेले कि आपका लच्छा मज़ेदार सा लच्छा बना के बताएंगे कि किस तरह हम लच्छा बनाएंगे करेलों का। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह हमने पतले पतले काट लेने हैं करेलों को हम इस तरीके से काट के। और फिर हम ये देख सकते हैं आप, तो ये हम सारे करेले इस तरीके से काट लेंगे। देख सकते हैं आप, बिल्कुल पतले पतले मज़ेदार से मच्छी करेले के लच्छे तैयार हो गए हैं। तो चले जी अभी हम तो इसको अभी रखते हैं साइड पे। तो हम इसका जो मसाला है वो रेडी करते हैं। तो उसके लिए जो ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर लिया है। आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं। 1-2 चम्मच हमने वो ली हैं। और इसके अंदर मैंने जो है वो रेड मिर्ची डाली हैं 1 टेबलस्पून। साथ मैंने मसाला डाला है, सालन मसाला 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर इसको हमने कर लेना है मिक्स करके हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है। हमने नीम गर्म पानी के साथ हमने जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है उसमें हमने ये डालना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। मज़ेदार सा हमने पेस्ट रेडी कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से इसको मैश करना है, ये गुठलियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सा देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। तो इसी तरह ये पेस्ट हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरह का हमें चाहिए पेस्ट। तो अभी हमारा जो करेला है वो हम इसके अंदर इस तरह डालेंगे। डाल के फिर हमने ये सारा मसाला ऊपर लगा लेना है। सारा मसाला लगा के अच्छे तरीके से चम्मच की मदद के साथ लगा सकते हैं, हाथों की मदद के साथ लगा सकते हैं। तो ये सारा करेले को हमने मसाला लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। तो ये सारे हमने इसी तरीके से सारे करेलों को मसाला लगा के रख दिया है। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम रखेंगे। और इधर हम जो है वो अभी ये हमने कुकिंग ऑयल लिया है, इसको हमने गरम कर लिया है। तो ये हम इसके अंदर इस तरह रख देंगे और ये आराम से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। तो इसमें इतना ज़्यादा कुकिंग भी नहीं लगता, कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना ऑयल डाला है और इसी ऑयल में मैंने ये सारे करेले भी फ्राई करने हैं और इसके अंदर हमने इसका मसाला भी बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार सा क्रंची क्रंची हमारा जो है वो करेला रेडी हो चुका है। तो इसी तरह हमारे सारे करेले रेडी हो गए हैं और ये हमारा कुकिंग ऑयल बच गया है। अभी इसी के अंदर हमने ये जो 2 कटी हुई प्याज डाली हैं वो हम डाल देंगे, उनको कर लेंगे ब्राउन। और ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और नमक और हस्बे ज़रूरत मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, हमने अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। मसाले को भून के तो बहुत अच्छे से मसाला रेडी कर लेना है। और ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। तो ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। और अभी हमने जो ये करेले फ्राई कर लिए थे वो हम इसके ऊपर रख देंगे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। सब उँगलियां चाट के खाएंगे ये करेले। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और इतनी क्रंची पकोड़े बने हैं कि बता नहीं सकती। बिल्कुल पकोड़ों की तरह लगता है जैसे हम पकोड़े खा रहे हैं। इस तरह ये हमारा मच्छी करेला रेडी हुआ है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक